हमारा घर पे ही रहते हैं, खराब से खराब चीज़ से बन गए हैं। ये प्लांट यानी पौधा के लिए बहुत ही बढ़िया एक लिक्विड फ्री का 3 चीज़ों से बना हुआ है। ये लिक्विड को हम फर्टिलाइजर के हिसाब से प्लांट में डालेंगे और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के तौर पे भी प्लांट में अप्लाई करेंगे। यानी एक ही चीज से हमको 3 फायदा मिलेगा। इसमें है भरपूर मात्रा में गुड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हर कोई प्लांट पौधा के लिए चाहिए होता है। इसको बनाने के लिए सारा कॉमन चीज ही हमारा घर पे मौजूद है, यानी आपको मार्केट जाने का जरूरत ही नहीं है। कोई भी फ्रूटिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, इंडोर प्लांट, आउटडोर प्लांट, किचन गार्डन में भी इसको बेझिझक इस्तेमाल करने से क्या फायदा मिलता है। इसको इस्तेमाल से प्लांट का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया चलता है। विंटर यानी सर्दी का टाइम पे हम जो डहेलिया का फ्लावर लगाते हैं, उसमें आप देखे होंगे बहुत ही ज्यादा मात्रा में डहेलिया का जो लीव्स है, पत्ते में एक सफेद कलर का पाउडर टाइप का आपको बीमारी देखने को मिलता है, जिसको पाउडरी मिल्ड्यू बोलता है। इसके ऊपर भी ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के तौर पे बहुत बढ़िया काम करता है। ये लिक्विड इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फंगल डिसीज के कारण में प्लांट का रूट में जो रॉट आते हैं, प्लांट का जो मोल्डिंग का समस्या आ जाता है, उससे भी इस फर्टिलाइजर कह लिए कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कह लिए, इस लिक्विड का इस्तेमाल से प्लांट बहुत हद तक सही हो जाता है और इस सब बीमारी से प्लांट बहुत हद तक दूर रहता है। कोई भी कंपोस्टिंग बनाने के टाइम पे कंपोस्टिंग में इस लिक्विड को आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या करते हैं, ये कंपोस्टिंग को बहुत ही जल्दी प्रोसेस करता है, प्रोमोट करता है सॉइल फर्टिलिटी को, और इसमें माइक्रोब्स का जो रेट है वो बहुत ही जल्दी बढ़ा देते हैं। वेजिटेबल, फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, हर्ब्स का जो प्रोडक्शन ये बढ़ा देते हैं। साल में कभी भी किसी भी टाइम इस लिक्विड को प्लांट में, पौधा में आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ 2 सावधानियां आपको लेना है। तो कौन सा सावधानियां लेना है आगे चल के वीडियो पे आपको बताती हूँ। इसको इस्तेमाल करने के टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा पानी के साथ ऐड करके ही पौधा में आपको इस्तेमाल करना है। ये ऑर्गेनिक लिक्विड है, पर कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्यों ना हो, हमेशा आपको पानी के साथ डाइल्यूट करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो पौधा का मिट्टी में बहुत ही जल्दी एनपीके का रेशियो को बढ़ाते हैं, माइक्रोब्स और मैक्रो का रेट भी बढ़ाते हैं। ये प्लांट के लिए बिल्कुल सेफ है और ये कोई भी हार्मफुल जो आर्टिफिशियल कंपाउंड होता है वो सॉइल में ऐड नहीं करता है। 15 डेज बाद सिर्फ 1 महीने में आपको 2 बार प्लांट में इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। जो 3 चीज इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे, इसको बनाने के बाद आपको इसको रेडी होने में 3 से 4 दिन मिनिमम लग जाएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू आप इससे लेना चाहते हैं तो इस फर्टिलाइजर को बना के आपको 25 to 30 डेज रखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये और भी पावरफुल और भी मजबूत एक ऑर्गेनिक 3-in-1 यानी फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड मिल जाता है। तो चलिए आपको अभी दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से आपको रेडी कर लेना है। देखिए यहाँ पे जो 3 चीज़ हमको इस्तेमाल करना है उसमें एक चीज़ है, ये है दही। मैंने यहाँ पे लिया है खट्टा दही लिया है और मैंने थोड़ा सा पानी लेके इसके साथ हमको अच्छे तरीके से डाइल्यूट कर लेना है। और यहाँ पे जो नाप हम बना रहे हैं, जिस नाप में, तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी के साथ इस फर्टिलाइज़र को बना के आपको दिखाऊंगी। आप आपका ज़रूरत के हिसाब से आप इसको बना लेना। दही इस फर्टिलाइज़र बनाने में बहुत ही हेल्पफुल करेगा क्योंकि दही ऐड करने के कारण में इस फर्टिलाइज़र में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गुड बैक्टीरिया ऐड होते जाएगा, जो फर्टिलाइज़र को और भी अच्छा तरीके से बना तो देगा ही, साथ ही साथ में जो प्लांट के लिए गुड बैक्टीरिया का जरूरत होता है उसका काउंट में भी दही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ऐसे गार्डन में, प्लांट में दही का इस्तेमाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी फर्टिलाइजर का जरूरत नहीं है, सिर्फ दही से ही आप प्लांट को फर्टिलाइज कर सकते हो। अब देखिए ये खट्टा दही लेने के बाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये है बेसन।
ये भी सेम क्वांटिटी पे हमको कर लेना है। हमको यहाँ पे 1 टेबलस्पून बेसन का इस्तेमाल करना है, जैसे हम 1 टेबलस्पून दही यानी कर्ड का इस्तेमाल किया है। तो 3 चीज़ हम यहाँ पे जो ले रहे हैं, तीनों का ही नाप जो रहेगा 1 टेबलस्पून यानी सेम नाप में हम लेंगे। आपका किचन में कोई बैकडेटेड दही है जो डेट ओवर हो गए हैं, कार्ड हम लेके आते हैं, यूज़ करना भूल जाते हैं, उसी दही से भी इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हो। और जो बेसन में कीड़ा लग जाता है उस बेसन का भी आप ना फेंक के इस तरीके से प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया एक फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड भी बना सकते हो। 2 चीज़ हम यहाँ पे मिला लिया पानी के साथ। अब हमको मिलाना है, देखिए ये है गुड़ यानी जगरी। जगरी भी अब पुराना से पुराना जगरी हो गए, जो जगरी काला यानी ब्लैक कलर हो गए हैं, और फ्रेश यानी ताज़ा गुड़ भी आप ले सकते हो। तो गुड़ हमको कितना लेना है, गुड़ भी हमको सेम नाप पे लेना है यानी 1 टेबलस्पून हमको लेना है। तो जो 3 चीज़ हम यहाँ पे इस्तेमाल किया है, कर्ड यानी दही, और हम लिया है बेसन, और हमने लिया है जगरी यानी गुड़। तीनों चीज़ को हमको क्या करना है, 1 टेबलस्पून नाप के हमने लिया है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हो तो तीनों चीज़ को आपको सेम क्वांटिटी पे लेना है। अब देखिए मैंने पानी के साथ अच्छे तरीके से डाइल्यूट यानी मिलाने के बाद हम इस फर्टिलाइज़र को टोटल 1 लीटर पानी के साथ मिलाऊंगी। मतलब ये जो पानी आप देख रहे हो इसके साथ और भी मैंने पानी ऐड करके टोटल हम फर्टिलाइज़र यहाँ पे बनाएंगे 1 लीटर। अब देखिए हमको करना क्या है, पानी के साथ अच्छे तरीके से ये तीनों चीज़ मिलाने के बाद एक टाइट कंटेनर में मैं इसको रख दूंगी। यहाँ पे जो पानी लिया था ये कंटेनर का नीचे तक है, तो मैंने ऐसे पानी ऐड करूँगी कि टोटल हमारा यहाँ पे 1 लीटर पानी ऐड हो जाए। देखिए इस तरीके से हमको अच्छा तरीके से डाइल्यूट करने के बाद ये जो कंटेनर मैंने लिया है इसको टाइट करके रख दूंगी। और मैंने आपको दिखाऊंगी कि इस लिक्विड के ऊपर देखिए मैंने कितना गैप छोड़ रखी हूँ, क्योंकि इसमें जो हमने बेसन मिलाए हैं, बेसन क्या होगा धीरे धीरे फूलते जाएगा। तो जिस कंटेनर में आपको इस फर्टिलाइज़र को बनाना है तो उस कंटेनर में आपको थोड़ा सा ऊपर के तरफ जगह होना चाहिए। इसमें आपको 2 काम करना है। जैसे इस फर्टिलाइज़र को हम बनाने के लिए यानी मैच्योर होने के लिए जैसे टाइट कंटेनर में रख लिया है, आपको क्या करना है, हर रोज़ पहले का जो 7 डेज़ होता है तो पहले का 7 डेज़ आपको रोज़ क्या करना है, थोड़ा सा ये जो कंटेनर है इसको ढक्कन को थोड़ा सा लूज ओपन कर लेना है, उसके बाद फिर दोबारा लगा देना है। बिल्कुल आपको टोटल कंप्लीट ओपन नहीं करना है, थोड़ा सा लूज आपको छोड़ देना है, उसके बाद टाइट कर लेना है। इससे क्या होगा, अंदर जो गैस बनता है वो गैस आराम से निकल जाएगा, नहीं तो ये जो कंटेनर है ये आपको फटा देगा। और आपको और एक काम इसमें नहीं करना है, आपको कोई धातु का कंटेनर और ग्लास का जार नहीं इस्तेमाल करना है, आपको सिर्फ प्लास्टिक कंटेनर ही लेना है। अब जो कंटेनर आपको दिखा रही हूँ ये देखिए 25 डेज के बाद इसका रिजल्ट इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यानी जो अंदर फर्टिलाइज़र बोलिए कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हमने बनाने के लिए छोड़ दिया था, तो 25 डेज यानी 25 दिन के बाद इस तरीके से आपका ये फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा। आपको ओपन करके दिखा रही हूँ कि इसका फाइनल लुक आपको किस तरीके से दिखाई देगा। स्क्रीन के नीचे लेफ्ट साइड में देखिए कि जब हम 25 डेज पहले इस फर्टिलाइज़र को रेडी किया था तो किस कलर में था ये। अब देखिए ये 25 डेज के बाद मैच्योर हो जाने के बाद फाइनल फर्टिलाइज़र का कलर देखिए इस तरीके से चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप देखिए हमारा फर्टिलाइज़र फाइनली रेडी हो गए हैं। अब आपको दिखा रही हूँ इसको किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। जब इस फर्टिलाइज़र को मिनिमम 3 से 4 दिन के बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पानी का रेशियो क्या रखना है। आपको 1 लीटर पानी के साथ आपको 100 ml इस फर्टिलाइज़र को मिला के प्लांट में इस्तेमाल करना है, यानी सॉइल में इस्तेमाल करना है। पर अब ज़्यादा दिन के लिए इस फर्टिलाइज़र को रखने के बाद, यानी जैसे आज मैंने आपको दिखा रही हूँ 25 डेज इस फर्टिलाइज़र को बना के रखने के बाद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ,
तो मैं इसका क्वांटिटी बहुत ही कम लूँगी, यानी 1 लीटर पानी के हिसाब से मैं 30 ml के करीब इस फर्टिलाइज़र को मिला के प्लांट का सॉइल में इस्तेमाल करूँगी। जितना पुराना होते जाएगा इस फर्टिलाइज़र उतना स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, इसलिए मेरे तरह आप काफ़ी दिन रखने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो फर्टिलाइज़र का क्वांटिटी आपको कम लेना है और पानी का मात्रा आपको बढ़ा देना है। तो इस तरीके से आपको इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर लेना है। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, ये फर्टिलाइज़र को हमको अच्छा तरीके से छान लेना है। उसके बाद छानने के बाद जो मिलेगा इसी को ही हम प्लांट में, पौधा में स्प्रे भी करेंगे एज ए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड के तौर पे, और सॉइल में भी इस्तेमाल करेंगे फर्टिलाइज़र के तौर पे। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी के साथ मैंने इस फर्टिलाइज़र को सिर्फ 30 ml मिलाऊंगी। इससे ज़्यादा मिलाने का ज़रूरत नहीं है। 30 ml से ज़्यादा आप 40 ml ले सकते हो, पर इससे ज़्यादा आपको लेना नहीं है। अब देखिए आपको पानी के साथ डाइल्यूट करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना कम क्वांटिटी में मैंने लिया है और पानी में देखिए पूरा फर्टिलाइज़र का ये कलर आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से इस नाप को आपको ध्यान पे रखना है। अब कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, आप लगातार इस फर्टिलाइज़र को मंथ में 2 बार इस्तेमाल करिए तो बहुत ही फ़ायदा आपको मिलते रहेगा। फूलों का साइज़ बड़ा होगा, फूलों का कलर भी निकल के आएगा, फूलों का जो क्वांटिटी है वो भी गुच्छे में आते ही रहेगा। इस वीडियो को आप समर टाइम पे देख रहे हो तो आपको इस फर्टिलाइज़र को सुबह के टाइम देना है, आपको शाम के टाइम पे नहीं देना है और दोपहर का टाइम में भी नहीं देना है। विंटर में इस वीडियो को आप देख रहे हो तो दोपहर जब धूप निकलना शुरू हो जाता है कहीं जगह पे, उस टाइम भी आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हो, पर शाम के टाइम पे आपको नहीं देना है। विंटर का हर कोई प्लांट में, हर कोई पौधा में आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करिए, आपको वहाँ पे भी बहुत अच्छा से रिजल्ट मिलेगा। बरसात के टाइम पे आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो जिस दिन आपका एरिया में बारिश नहीं होगी, प्लांट का मिट्टी हल्का सा ड्राई हो जाए, तभी आपको इस फर्टिलाइज़र को दिन में यानी सुबह के टाइम इस्तेमाल कर लेना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इस फर्टिलाइज़र के लिए आपको याद रखना है कि इस फर्टिलाइज़र को जिस दिन आप कंटेनर से निकाल लेंगे उसके बाद दोबारा आपको स्टोर करके नहीं रखना है, आपको उसी दिन ही इस्तेमाल कर लेना है, नहीं तो 1-2 दिन के अंदर ही आपको पूरा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेना है। अब देखते हैं हमको इसी को इस्तेमाल करके किस तरीके से हम एक बढ़िया इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के तौर पे भी इस लिक्विड को इस्तेमाल कर लेंगे। हमको यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 लीटर पानी और 2 लीटर पानी में मैंने 30 ml इस फर्टिलाइज़र और इस लिक्विड को डाला है। इसके मतलब है सॉइल में जिस क्वांटिटी में इस फर्टिलाइज़र को आपको पानी के साथ डाइल्यूट कर लेना है, जब आप इंसेक्टिसाइड यानी पत्ते में स्प्रे करने के लिए इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे, इस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करेंगे, आपको क्वांटिटी आधा लेना है। आप देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप कोई भी प्लांट में, पत्ते में, ब्रांच में इस फर्टिलाइज़र, इस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रे कर देना है। विंटर के टाइम पे जब आप इस इंसेक्टिसाइड को प्लांट में, पत्ते में इस्तेमाल करेंगे, आपको सुबह के टाइम कर देना है, और समर के टाइम पे जब आप इस इंसेक्टिसाइड को पत्ते में स्प्रे करेंगे, आपको शाम के टाइम पे भी आप कर सकते हो, सुबह के टाइम पे भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो में कंप्लीट जानकारी, आज का ये लिक्विड के बारे में कंप्लीट जानकारी डिटेल्स आपके साथ शेयर किया है। तभी भी आपका कोई क्वेरी है तो आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, इस तरीके से नया इन्फॉर्मेशन आप इस्तेमाल करने चाहते हो आपका प्लांट के साथ, आपका गार्डन के साथ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।